वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 8 पहले स्कंध का महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, मेरे पीछे दोहराइए। सूत उवाच अथते संपरेतानां स्वानां उदकमिच्छतां दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। फिर उस दिवंगत आत्मा को प्रत्येक कुटुंब का व्यक्ति एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे रखते हुए सब लोग जुलूस में जाते हैं। और पांडवों के ममेरे भाई कौन है? भगवान कृष्ण। तो वो भी उस अंत्य यात्रा में भाग लिए। 5 पुत्रों को जो पांडवों को मारा गया था उनकी। हमने कभी सुना है कि भगवान किसी के मयत जो बोलते हैं उसमें चल रहे हैं? What kind of mercy is that? हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यह जो 8वां अध्याय है, इसमें पहले जो 6 श्लोक है उसमें कैसे पांडवों को शांत किया गया, अंतिम संस्कार होने के पश्चात सांत्वना दी गई, उसका वर्णन सुनेंगे। और परीक्षित के ऊपर कैसे अटैक हुआ, अश्वत्थामा ने दूसरा अटैक किया। क्या था वो? जैसे ही कृष्णा छोड़ के जाने वाले थे द्वारका को, मतलब द्वारका की तरफ, तो अचानक वहां उत्तरा आ गई, जोर से चिल्लाते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मुझे बचाइए। एक बहुत तेज मेरे तरफ बढ़ रहा है और वो मुझे नष्ट नहीं करने वाला, शायद मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान जो है तुरंत जान जाते हैं क्या है, अश्वत्थामा का भेजा हुआ दूसरा ब्रह्मास्त्र है। ये किसको मारने के लिए भेजा गया है? हाँ, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का जो बेटा है, अर्जुन का जो पोता है, उसको, वो लास्ट पांडव बचा हुआ है, उसको मारने के लिए भेजा गया। कितना नालायक कार्य है देखो। तो ये समझते ही भगवान जो है उत्तरा को सांत्वना या आश्वासन देने के लिए तुरंत एक अंगूठे जितना रूप धारण किए, थंब साइज, और वो चतुर्भुज रूप था भगवान का। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में चक्र लेके भगवान उत्तरा के गर्भ में घुस गए। और वहां जाकर वो जो ब्रह्म अस्त्र था उसने परीक्षित महाराज के भौतिक शरीर को जला के खाक कर दिया था। वहां भगवान ने जाकर उस अस्त्र का तेज अपने में समाहित कर लिया और उधर ही ऑन द स्पॉट परीक्षित को दूसरा देह प्रदान किया, गर्भ के अंदर दूसरा भौतिक देह। और ये सब वो छोटा बच्चा देख रहा है माता के गर्भ में कि मेरे साथ क्या हुआ था, और कोई एक सुंदर अद्भुत व्यक्ति आया और उसने मुझे ऐसे बचाया। ये सब वो देख पाए। तो
इस प्रकार परीक्षित को बचाया गया, वो मरा नहीं। और कुंती महारानी ये सब होने के बाद जब भगवान वापस जाने लगे द्वारका की तरफ हस्तिनापुर छोड़ के, वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करने लगी। और ये प्रार्थना इतनी भावभीनी थी कि उसका नतीजा क्या हुआ, कृष्ण रुक गए, वो गए नहीं द्वारका। जाने के लिए निकले तो थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा मत जाओ, और थोड़े दिन रुक जाओ। फिर वो वापस रथ से उतर के नीचे आ गए, महल की तरफ जाके हस्तिनापुर में और थोड़ी देर रहने लगे, केवल कुंती और युधिष्ठिर और इनके अतीव उत्कट प्रेम के कारण। तो इस प्रकार जो युधिष्ठिर है वो कहने लगे कि मेरे कारण लोग इतने मरे हैं इस युद्ध में, मैं शांत नहीं हूं। मुझे बहुत अंदर से चुभ रहा है कि राज्य प्राप्ति करने के लिए मैंने कितने जीवन बर्बाद किए, और मुझे कोई शास्त्र या कोई अच्छा मेंटरिंग, जिसको कहते हैं काउंसलिंग, मंत्रणा काम नहीं कर रही। मेरा हृदय बहुत पीड़ित है इस विचार से। तो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए आगे चल के भगवान उनको लेकर जाएंगे किसके पास, भीष्म के पास। तो क्या भगवान स्वयं सांत्वना देने के काबिल नहीं थे? लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरे सांत्वना से ये संतुष्ट ना हो, इनको मैं जब भीष्म के पास ले जाऊं और भीष्म अपना राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और अन्य बहुत सारे सुंदर सुंदर विषयों पर प्रवचन देंगे, तब युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट हो जाए, ताकि भीष्म देव का गुणगान हो। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज की जो चुभन है उसको सांत्वना दी ही नहीं। अपना कितना भी उन्होंने मंत्रणा बोला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा युधिष्ठिर महाराज के हृदय में। तो ये सारा इस अध्याय में आएगा। अच्छा लग रहा है? ठीक है। तो अभी हम एक एक करके देखते हैं श्लोकों को। तो यहाँ पहले श्लोक में हमने देखा कि मृत परिजनों को जल प्रदान करना होता है, क्योंकि उनकी जो जर्नी है यमपुरी की तरफ, उसमें बीच में प्रवास में उनको अन्न या पानी लगता है। तो वो जल और अन्न जो तर्पण में अंत्येष्टि के कार्यों में किया जाता है, वो उनको पहुंचता है उनके प्रवास के दौरान। तो ये सब कार्य पांडवों ने उन 5 मृत बालकों के लिए किए, और द्रौपदी के साथ गंगा तट पर जाकर उन्होंने अपना स्नान किया। कुछ कुटुंब है उसमें ऐसा व्यवस्था होता है कि स्त्रियां स्मशान नहीं जाती, तो घर में ही विलाप करती हैं। और कुछ सिस्टम्स हैं भारत के जिसमें स्त्रियां भी जाती हैं स्मशान भूमि तक। तो अलग अलग कस्टम्स है। यहाँ पर क्या है, यहाँ स्त्रियां जा रही है। तेन नियोदकम सर्वे विलप्य च भुषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतस्सरिज्जले। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ देयर इज अ टाइमिंग, फॉर लाफिंग, फॉर मोर्निंग। कब हंसना है, कब शोक व्यक्त करना है। तो कौन से कार्य को किस समय किस तरीके से किया जाए, दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। ये इसका कला है जीवन जीने की। वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं है कि सब पागल जैसे हंसते रहो, जीवन का आनंद उठा रहे हैं लोग। अलग अलग प्रसंग है, उसमें अलग अलग भावनाएं आती हैं, वो पूरी तरीके से अनुभव करना, और वो अनुभव करते समय कृष्ण को याद करना, ये बहुत बड़ा साइंस है। तो भागवत यहाँ दिखा रहा है कि इतने सारे पांडव हैं, भगवान स्वयं है, और अन्य भी बहुत सारे भक्त हैं वहां पर। वो शोक कर चुकने के बाद, मतलब उन्हें इनसे विरह महसूस किया, इन बालकों से, उन्हें उसके बारे में शोक किया, फिर उनको गंगा जल अर्पित किया, फिर स्वयं स्नान किए, पवित्र हो गए। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए गंगा के तट पर। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे, क्योंकि एक कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके बीच में हुआ था, पारिवारिक सदस्यों के बीच में हुआ था। ये कोई बाहर के लोग नहीं थे जिनके साथ मारामारी हुआ, मर गए, सब अपने ही घर के लोग मारे गए। इसलिए वो सारे लोग इतने प्रभावित हो गए, आंसू बहाने लगे कि क्या हो गया हमारे पूरे खानदान को। अचानक 100 पुत्र धृतराष्ट्र के पूरे मारे गए, और दोनों साइड के जितने भी अलग अलग योद्धा आए थे, वो किसी ना किसी के तो मामा, चाचा, भतीजा, कोई तो कुछ ना तो थे, सारे मारे गए। सिर्फ 5 पांडव बचे युद्ध के अंत में, सात्यकी और
अश्वत्थामा और कृपाचार्य बचे, बस अभी कोई नहीं बचा पूरे युद्ध में। तो सब लोग, हर एक मृत व्यक्ति का किसी प्रकार से वो व्यक्ति नातेदार था। तो इसलिए क्या हो रहा है, परिवार का शोक एकदम संयुक्त रूप से होने लगा, सब लोग विलाप करने लगे। तो वहां भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। तो भगवान कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई हैं, वासुदेव उनके मामा है ना पांडवों के, कुंती कृष्ण की बुआ है। तो भगवान उन सबों के प्रति समान सहानुभूति रख रहे थे और फिर समय अनुकूल वो उन्हें सांत्वना देने लगे। क्या कहा उन्होंने, सांत्वयामास मुनिभिर हतबंधुश्चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध और शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। तो प्रकृति के नियम कैसे हैं, कठोर है। इनको इस प्रकार के नियम किसने दिए हैं, यह आदेश किसने दिया हुआ है, सर्वशक्तिमान भगवान ने दिया है कि प्रकृति ऐसे कार्य करेगी, ये नियम ऐसे रहेंगे, कर्म का नियम ऐसा रहेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम ऐसा रहेगा, विद्युत के नियम ऐसे रहेंगे, अर्थशास्त्र धर्म के नियम ऐसे रहेंगे। ये सब किसने दिया, ये सिस्टम किसने बना कर दिया, स्वयं भगवान ने बना कर दिया। और ये नियमों को हम तोड़ नहीं सकते हैं। हमें लगता है कि कुछ समय के लिए हमने कुछ उल्टा सीधा किया, किसी ने देखा नहीं, मैंने झूठ बोल दिया, पता नहीं चला, मैंने अस्वच्छता की, कोई कुछ कहा नहीं, हमें लग रहा है कि उसका रिएक्शन तुरंत नहीं आया इसलिए हम बच गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सही समय आने पर वो चीज का जो प्रतिफल है केशव, वो जरूर आएगा। और इसलिए भगवान के द्वारा दिए गए जो नियम है, इनको क्या कहते हैं, धर्म। और धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म मतलब भगवान के दिए गए नियम। तो ये जो धर्म है, इसका धर्मों का पालन करना ये हमारे हित में है। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं तो स्वयं ही कुछ धार्मिक नियम बना लेते हैं। उनको अगर पूछो इसका सोर्स कौन है, तो मैं खुद, मैंने बनाया इसको। तो ये नियम ऐसे नहीं है। दो प्रकार के नियम होते हैं धर्म के, भौतिक नियम और आध्यात्मिक नियम। ये दोनों भी भगवान से आते हैं। तो इतना सरल बात है कि भौतिक नियम आध्यात्मिक नियम भगवान से जानो, गुरु से श्रवण करके समझो, उसको पालन करो, अपने जीवन को परफेक्ट करो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम किधर आता है, हम माया के वश में आकर अपने इस क्षणिक जीवन को स्थायी मानते हैं। हमको लगता है कि ये तो बहुत चलने वाला है, ऐसे मैं यहीं रहूंगा, बहुत सारा कुछ होने वाला है। ये 70-80 साल, मतलब हमको ऐसा लगता है मानो इटर्निटी दिया हो हमको किसी ने। तो इसके कारण क्या होता है, हम देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति, इनके स्वामित्व, इनके उपभोग्यता के बारे में विचार करने में अपना सारा समय बिता देते हैं। और कभी कभी माया क्या करती है, अभी एक कोई व्यक्ति है, वो अपना घर, देश, संपत्ति, इसके बारे में हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू एंजॉय, हाउ टू एक्सपांड, ऐसा विचार कर रहा है। ऐसे ही दूसरा कोई व्यक्ति वो भी विचार कर रहा है, माया थोड़ा सा इशारा दे देती है, तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। और इसके द्वारा दोनों भी अपना फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, छद्म स्वामित्व प्रभुपाद कहते हैं, उसको बचाने के पीछे लगे हैं। जैसे आपने देखा रहेगा, कोई कुत्ता होता है, वो टेरिटरी मार्क करके आता है, यूरिन पास करके, है ना। और फिर दूसरा कुत्ता होता है, वो भी अपना टेरिटरी मार्क करते करते इसके टेरिटरी में कभी आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन। मेरी गली में तो आया ही कैसे, वाह 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 वाह, काटना मारना सब कुछ करते हैं वो एक दूसरे को। और जब ऐसा करते हैं, उसमें कोई छोटा सा लड़का आता है झोपड़पट्टी का, दोनों को एक पत्थर फेंक के मारता है, वो चले जाते हो। उनका स्वामित्व का क्या हुआ, प्रोप्राइटरशिप किधर चला गया, अचानक खत्म। जिसके लिए वो इतना लड़ झगड़ रहे थे, एक क्षण में ऐसा हो गया कि मानो कुछ अस्तित्व में ही नहीं हो वो चीज। ऐसे ही भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ऐसे अलग अलग हम भाव एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। कभी कभी माया दोनों को भी अचानक नष्ट कर देती है, उनके स्वामित्व को खत्म कर देती है। तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करेंगे तो हम अनुभव कर पाएंगे कि भौतिक साथ सामान हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यह केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए हमें दिया गया है। तो इस प्रकार हम आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं।
भगवान क्या कर रहे हैं, तीन चीजें दिखा रहे हैं। पहले वो सर्वशक्तिमान को दिखा रहे हैं कि इनके अंडर सब चल रहा है, ये तुम्हारे शोक करने से, हर्ष व्यक्त करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रकृति के नियम काम अपना अपना बराबर कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने दिखाया कि उनके जो नियम है धर्म, हम अगर पालन करेंगे, दूसरों से पालन करवाएंगे, हम सबका भला है। इसलिए अगर आप धर्म पालन कर रहे हो तो उतना काफी है। ये शोक और विषाद या खुशी या गम, इसका कोई ज्यादा सरोकार जीवन में ज्यादा होने नहीं देना तुम। जस्ट फॉलो योर धर्म नाइसली एंड यूल बी पीसफुल एंड हैप्पी एट द एंड ऑफ योर लाइफ, थ्रू आउट एंड एंड। और तीसरा चीज भगवान बता रहे हैं इस सांत्वना के द्वारा कि आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शंस आप दे रहे हो, उसके लिए अलग अलग दृष्टांत देने लगे, एग्जाम्पल्स देने लगे, ये बताने के लिए कि तुम कैसे माया की भ्रामक शक्ति में फंस चुके हो और इसलिए तुम शोक कर रहे हो। तो अभी धृतराष्ट्र रो रहा है, गांधारी रो रही है, द्रौपदी रो रही है, कुंती रो रही है, पांडव रो रहे हैं, बहुत सारे उनके रिलेटिव्स रो रहे हैं। इसके बीच में साधयित्वा जात शत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हुतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर राजा का राज्य छीन लिया। पहले भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया पांडवों को, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। कच स्पर्श, कचा मतलब केशों का गुच्छा, उसका स्पर्श मतलब जब दुशासन ने उसकी वेणी पकड़ी द्रौपदी की, उसको खींचते हुए घसीटते हुए लेकर आया था भरी राजसभा में। वो अपने पीरियड्स में थी, वो रजस्वला थी, उसने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने थे, जिन अंतर वस्त्रों में वो अपने महल में रह रही थी उसी के साथ उसको लेके आया था। इतना नालायक था। तो जब उसने उसके बालों को ऐसे पकड़ा, और वहां अनेक राजा बैठे थे, दोनों साइड के थे वो, जैसे भीष्म या कर्ण या द्रोण, कुछ पायस थे, कुछ इम्फायस थे, सब प्रकार के लोग बैठे थे उधर उस राजसभा में। लेकिन किसी ने भी इस जो द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसको विरोध ठीक से नहीं किया। सब मूक होकर देखते रहे, क्या तमाशा चल रहा है दुर्योधन का, दुशासन का। जिसने प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसके प्रति अपना विरोध नहीं दर्शाया था, उनका उस शुद्ध भक्त द्रौपदी के प्रति अपराध हो गया था। उसी दिन तय हो चुका था कि ये सारे के सारे मरने वाले हैं युद्ध भूमि में, क्योंकि इन्होंने कोई रिवोल्ट, प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इसलिए उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना सुंदर है, ये तात्पर्य के आधार पर मैंने ट्रस्ट चालू किया एक, उसका नाम है बालाजी एम्पावरमेंट सर्विसेज ट्रस्ट, बेस्ड ऑन दिस परपोर्ट। ये ट्रस्ट का काम है कि ये 5 प्रकार के वर्गों की सेवा करें। तो अभी हम देखेंगे गौरवपूर्ण दिनों में, पूर्व जमाने में, कभी कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुष, इनकी अच्छी रक्षा की जाती थी। क्यों, कोई पूछेगा इनकी रक्षा क्यों करनी है? राजा को बचाओ, या कोई अच्छा बुद्धिमान वैश्य है, धनी है, उसको बचाओ, इकोनॉमी बचाओ, तो जब समाज अच्छा चलेगा। इन लोगों को बचा के क्या मिलता है? रूपा जी लिखते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है। उसके लिए जो वैज्ञानिक संस्कृति चाहिए, वर्णाश्रम व्यवस्था चाहिए, उसका पालन शुरू हो जाता है कि नहीं? आपके टीचर्स अगर स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण है, आपसे तो वर्णाश्रम पालन करवाएंगे ही, वो आपके थ्रू दूसरों से करवाएंगे समाज का। तो इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, गायों की रक्षा करने से भोजन का सबसे चमत्कारी रूप यानी दूध। दूध इज अ मिरेकल फूड, इसके जैसा अन्न नहीं है कहीं। जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए जो मस्तिष्क में सूक्ष्म तंतु चाहिए, उनको बनाए रखता है ये दूध। दूध को पीने से बुद्धि में ऐसी विकास होती है जो अध्यात्म जीवन समझ में आने के लिए उपयुक्त हो। फैंटा, कोका कोला पी के दिमाग बत्थड़ हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता उसको स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन दूध पीता है उस व्यक्ति को तुरंत समझ में आने लगता है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान है, निसर्ग के नियम है, उसे पालन करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब बातें उसको समझ में आती हैं जो दूध पीता है गाय का। तो इसलिए गायों की रक्षा अति महत्वपूर्ण है। तीसरा,
स्त्रियों की रक्षा करने से समाज की शुचिता बनी रहती है। यू वांट अ गुड सोसाइटी, गुड प्रोजेनी, समाज के अंदर समाज कंटक लोग कम हो जाए, चोरी डकैती दारूबाजी और अजीब प्रकार के आजकल तो क्या है, तस्करी, ड्रग्स, माफिया, इतना थर्ड क्लास लेवल पे पहुंच चुका है समाज। ये सब तुमको टालना है तो स्त्रियों की रक्षा जरूरी है। अगर उनकी अच्छे से रक्षा करते हैं तो हमें शांति, सुस्थिरता और जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति प्राप्त होती है। अच्छे बच्चे जब आएंगे अच्छी स्त्रियों से तो उससे अच्छा समाज बनेगा और उस समाज में उपद्रव बहुत कम रहेगा। इसलिए स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। चौथा, बच्चों की रक्षा करने से, अपने से कौन है बच्चों, बच्चे, मनुष्य को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की रक्षा उसके जन्मदिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से प्रारंभ होती है। तो बालकों की रक्षा करना मतलब 3 चीजें। पहला है कि उसको स्पिरिचुअल लाइफ सिखाना, जैसे आपको सिखाया जा रहा है, कौमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवतान, 5 साल की उम्र से ही भागवत धर्म का पालन करना है। दूसरा है बालकों की रक्षा करने का अर्थ कि उनके ऊपर 16 संस्कार किए जाए। गर्भाधान संस्कार, सीमंतोन्नयन, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, बहुत सारे, विवाह तक आते आते। तो ये जो दशविध है, 16 है टोटल, उसमें से 10 मेन है, वो होने चाहिए हर एक के ऊपर। दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। इसलिए मैं बोलता हूँ उपनयन लो, दैट इज फॉर योर प्रोटेक्शन। लेकिन कुछ लोग नहीं लेंगे, क्या करेंगे, तो तुम्हारा नुकसान है नहीं लोगे तो ये है दूसरा, गिव प्रोटेक्शन। और तीसरा, बच्चों का रक्षा करने का अर्थ है कि उन्हें हमेशा शुद्ध बनाए रखने के लिए वातावरण बना कर दो। द बेस्ट ऑफ दैट वातावरण इज गुरुकुल। शुद्धता बच्चों की 21 साल का होने तक अगर वो बनाए रखते हैं, इतने पावरफुल बन जाते हैं ऐसे बच्चे, वो दुनिया को इधर का उधर कर सकते हो। साउथ पोल का नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का साउथ पोल बनाने के बाद इतना पावर आता है उनके अंदर, just by maintaining purity properly and having this powerful spiritual material training। तो इसलिए ये है सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा। और 5वां है वृद्धों की रक्षा करने से मृत्यु के पश्चात उन्हें श्रेष्ठतर जीवन प्राप्त होता है, या उनको भगवत धाम जाने की तैयारी करने के लिए मौका मिलता है। तो आप में से कितने लोगों के घर में कोई भी व्यक्ति 50 के ऊपर है उम्र, करेक्ट, आपका कर्तव्य है आप इन वृद्धों के साथ समय बिताएं और अपना आध्यात्मिक जीवन उनसे शेयर करें। उनको इंस्ट्रक्ट ना करें, उपदेश ना दें, उनको प्रेरणा दें बाय शेयरिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस विद देम। उनको जप करना, अर्चना, भागवत पढ़ना, अच्छे से प्रसाद पाना है, सिंपल जो कार्य है वो सिखा दे अभी से ही। तो 50 का 80 होते होते 30 साल का भी स्पिरिचुअल लाइफ हो जाएगा तो बहुत है, तगड़ा हो, उनका रक्षा हो जाएगा उससे। हो सकता है इसी जन्म में भगवत धाम जाए, नहीं गए, कम से कम अगला जन्म तो मनुष्य का गारंटीड है उसमें भक्ति करने का अवसर गारंटीड है। तो ये 5 जो चीजें हमने कही, किन किन की रक्षा, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चे, वृद्ध। तो ये सीक्वेंस भी यही है रक्षा करने का। क्यों ब्राह्मणों की सबसे पहले, क्योंकि वो सिखाते हैं बाकी चारों के लिए क्या करना है एग्जैक्टली। ब्राह्मणों से फिर गाय की क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन समझ में आने के लिए लोगों को उनका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन करना है, लेकिन स्पिरिचुअल समझ में आएगा तो प्रोटेक्शन स्वीकार करेंगे ना। तो दूध चाहिए गाय का, दूध नहीं पिएगा आदमी, क्या समझ में आएगा उसको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। तो इसलिए वो गाय की रक्षा है। स्त्री बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे से बच्चे, और वो स्त्री अगर सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को घर में, तो अपने ही सास ससुर, अपने ही माता पिता को भी अच्छा ट्रीट करती हो, उनका भी उद्धार करने में मदद करती है उनका। तो इसलिए स्त्रियां महत्वपूर्ण है। और अगर बच्चों की रक्षा अच्छे से की जाती है तो वो अपने माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को अच्छा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो वृद्धों की जो रक्षा है, उनका जो सेवा है, बहुत आसानी से हो जाता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता उसमें। तो ये है हमारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। आप में से किस किस को इंटरेस्ट है समाज का कार्य करने में? ये समाज कार्य आपको करना है ना, समाज कार्य। ये सीक्वेंस के साथ इसको अच्छा करने में जुट जाइए। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये नहीं करेंगे तो इसके विपरीत जो सभ्यता दिखेगी वो सजावटी सभ्यता है, जो कुत्तों बिल्लियों की सभ्यता है।
प्रभुपाद लिखते हैं इट्स अ रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, कुत्ते बिल्लियों का समाज जो बहुत ही सजावट के साथ चल रहा है। तो और इसके साथ साथ किसी भी प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए मांस खाने के लिए, खास करके अगर तुम प्राणी का भी अपमान करते हो किसी, तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाती है। यू नो दैट इफ यू ऑफेंड एन एनिमल और अनदर लिविंग एंटिटी, तो तुम्हारी आयु कम हो जाती है। तो जैसे कभी कभी गाय को हम डराते हैं कि यहाँ का आके खाओ मत ये चीज, या ऐसे उस दिशा में मत चली जाओ, तो उसमें आदर युक्त ये रहना चाहिए व्यवहार, प्रेम। तो दंड देते समय भी वो ऐसा नहीं कि मारो पीटो, मेरे सुनता नहीं है, कैसा नहीं सुनता तो ये सब ईगो निकाल के ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसको लगे ऐसा नहीं मारना चाहिए, आवाज आए जोर से, डर जाए लेकिन लगे नहीं, ताकि वो सही कार्य करने में जुड़ जाए। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो गौ सेवा करते करते आदमी जल्दी मर गया क्यों, आयु क्षीण हो गई, बहुत अपराध किया गौ माता की तरफ। तो इसके साथ स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं प्रभुपाद जी कि उनको अगर अच्छी सुरक्षा नहीं दी गई, हाउ मेनी ऑफ योर सिस्टर्स, तो आपके लिए ये सब अगर अच्छा प्रोटेक्शन नहीं देते हो आप उनको, तो वो क्या होता है, वो स्त्रियां जो है वो उल्टा बन जाती है। उल्टा का अर्थ होता है अनेक पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली, इसको सैंपल करो, उसको सैंपल करो, और उससे समाज जो है कुत्ते बिल्लियों का समाज बन जाता है। और उनसे जब कोई अवांछित संतान उत्पन्न होती है, अवांछित मतलब क्या है, प्लान्ड नहीं हो संतति उत्पत्ति करना, वो गलती से हो गया, वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव चला नहीं काम और उसमें अचानक गर्भधारणा हो गई, एक्सीडेंटली वो बच्चा जन्म ले लिया। ऐसे बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे से ही 90-95% बच्चे ऐसे ही हैं हम लोग। हमारे माता पिता ने कोई गर्भाधान संस्कार नहीं किया था वहाँ पर, लेकिन वो प्रभुपाद जी की दया है हमारे ऊपर कि हम भगवान के सानिध्य में आके भागवत पढ़ के कुछ समझ पा रहे हैं लाइफ के बारे में। तो कोई व्यक्ति अगर सती स्त्री का अपमान करता है तो अपनी आयु को खतरे में डालता है। दुर्योधन के भाई दुशासन ने, द्रौपदी एक सती है ना स्त्री, उसका अपमान किया, उन सारे दुष्टों को असमय मरना पड़ा, दुर्योधन और उसके भाइयों को। यह है कुछ भगवान के कठोर नियम। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हमारे से सावधान रहिए। किस प्रकार सावधान रहे? ये मैं बताने वाला था थोड़ा, हमारे बालाजी एम्पावरमेंट सर्विसेज ट्रस्ट, ये दिख रहा है। तो हमारा गोल है एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड एनरिचिंग सोसाइटी। We enable individuals in leading meaningful lives by offering education, culture and care, and we empower communities with principle-centered living and service contribution, ताकि समाज सुधर जाए। तो एजुकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, फैमिली कल्चर एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट ब्रिंग अप एथिकल, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली कम्युनिटीज, ये हमारा ट्रस्ट का उद्देश्य है। तो हमारे 4 मेन काम चल रहे हैं ऑलरेडी: गुरुकुल, विद्याश्रम, रूरल डेवलपमेंट एंड वैल्यू एजुकेशन। तो ये पहले मुखई में थे हम लोग, वहाँ का है गुरुकुल। हरिनाम संकीर्तन, प्रसादम गर्ल्स के लिए। शेड्यूल हो गया है। तो ये एक था। आप अगर पूछोगे कि पैसे कितने लगते हैं ये सब चलाने के लिए, तो इसके लिए अलग
I don't think I know asking money from anybody. Even the PPT doesn't ask it. तो एक और अलग PPT दिखाता हूँ, हाउ टू रन सेटअप एंड रन ट्रस्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग दिस 5 थिंग्स। तो यह है गोवर्धन इको विलेज का PPT, व्हाट वर्क दे हैव डन। ये है द स्टोरी ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इनका इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल 4 प्रकार का काम है, जो 4 ह्यूमन नीड्स है हमारी, और उसके सब टॉपिक्स है यहाँ पर। हर एक टॉपिक में हम क्या कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट है कि ये इकोलॉजिकल इश्यूज सॉल्व करना है। तो इकोलॉजी के प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, तो यहाँ दिए गए वो या सॉल्यूशंस दिए गए, ग्रीन बिल्डिंग एंड रेट्रोफिटिंग, लोकल फूड, न्यूट्रिशन साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, एनर्जी, नेचर एंड अर्बन रीजनरेशन, होल सिस्टम अप्रोच टू डिजाइन। तो ये इको विलेज बनाने का काम है पूरा, इकोसिस्टम फॉर लाइफ। तो हमको पहले क्या लगता था, पृथ्वी के ऊपर अनगिनत संसाधन है, हम कितना भी यूज करते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमको समझ में आ रहा है कि पृथ्वी ऐसे हम नष्ट करते जा रहे हैं। कुछ ही लोगों के आनंद के लिए पूरी पृथ्वी जो है, हम जिस रेट पे हम कंजम्पशन कर रहे हैं इकोनॉमिक गुड्स का, हमको 7 पृथ्वियां चाहिए अगले 40 साल के बाद हमारे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। है 7 पृथ्वी कहीं और। सोर्स रिसोर्स टू ट्रैश, ये लीनियर मॉडल चल रहा है। दूसरा मॉडल चाहिए सिम्बायोटिक रिसाइकलिंग, मतलब रिसोर्स से ट्रैश बनता है और ट्रैश से रिसोर्स बनना चाहिए, फिर रिसोर्स से ट्रैश बनता है और ट्रैश से रिसोर्स बनना चाहिए। साइक्लिक मॉडल चाहिए हमको। तो इसके लिए सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन चैलेंजेस, कहाँ से कौन सा एनर्जी उठा रहे हैं और वो कहाँ पर वापस पहुंचा रहे हैं, ऐसे साइकिल्स बनाने पड़ेंगे हमको नेचर में। समझ में आ रहा है क्या वो चित्र? सो दे आर यूजिंग good materials for construction locally. So they have overcome the construction challenge by developing their own unique method of construction. फिर दूसरा है वाटर सप्लाई, वो मेन नीड है। तो उसके लिए उन्होंने ये प्लानिंग किया है पूरा कि कहाँ से पानी कहाँ बह रहा है हमारी पूरी टोपोग्राफी में, और उसको उन्होंने चैनलाइज करके ऐसे बड़े रिजर्वायर्स बनाए हैं जिससे पानी कॉन्जर्व हो जाता है साल भर यूज़ करने के लिए। हमको भी ये करना है हमारे लैंड पे। Every drop that falls on 22 acres should go in a location where it gets stored nicely. So this is how the water challenges overcome. पहला था sustainable living, दूसरा था water, तीसरा चैलेंज क्या है? वेस्ट। बहुत ज़्यादा एक्सेस वेस्ट निर्माण होती है, लेकिन वो एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, वो वेस्ट नहीं हो। अगर हम ऐसा देख सकते हैं कि किचन से निकलने वाला जो कूड़ा है या पानी है अलग अलग रूप से निकलने वाला, वो हमको पॉटी करते हैं हम लोग, उसका निकलता है पानी वेस्ट, वो सब न्यूट्रिएंट्स है। वो उनका अगर अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत कुछ उगा सकते हैं हम लोग। तो फिर दूसरा नेक्स्ट चैलेंज कौन सा है? एनर्जी का चैलेंज है। एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये सब प्रकार का एनर्जी लगा रहे हैं काम पे। पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा है बुल एनर्जी फार्मिंग के लिए, तीसरा है बायोगैस एंड देन एनिमल ड्रिवन वाटर पंप्स। फिर अगला चैलेंज है सोशल चैलेंज, समाज की व्यवस्था कैसे रखें। तो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें शुरू की है गांव के लिए, तो गांव वालों का भला होता है उससे। फिर सोशल चैलेंज में 12,000 विजिटर आते हैं हर साल, अभी तो बहुत ज़्यादा आते हैं, और उन्होंने रिट्रीट सेंटर बनाया है ताकि अर्बन और रूरल लोगों के बीच का गैप जो है वो ब्रिज हो जाए। अर्बन लोग आके स्पेंड करें टाइम गाँव में। फिर इनको ये सब चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए क्या मिला है? तो इनको यूनाइटेड नेशंस का और WTO का अवार्ड मिला हुआ है, और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले अलग अलग। तो एक्वा एक्सेलेंस अवार्ड, स्कॉच रिनाइसेंस अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड, बहुत सारे। तो ये है इनका स्टोरी। तो यहाँ पे कुछ 80 ब्रह्मचारी और 250 लोगों का कॉन्ग्रीगेशन काम कर रहे हैं, तो ये लेवल का अचीवमेंट है। हमारे अदर कुछ 60 ब्रह्मचारी हम लोग टोटल, कॉन्ग्रीगेशन तो भी है नहीं कोई ज़्यादा, हम 2 ही है, मैं और राधिका और थोड़े वीर के पप्पा, हिमांशु के पप्पा, ऐसे वो लोग हैं। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, करना बहुत है। ठीक, समझ में आया?
तो आगे चल के आपको भी अपना एक ट्रस्ट निकालना है और एक बिजनेस खड़ा करना है, उसका पूरा ट्रेनिंग मैं दूंगा तुमको सही समय पर। और ये जो कार्य है 5 प्रकार के वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, ब्राह्मणस, काउज, विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, इस पे खास करके ध्यान देना है आपको। क्लियर? एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, कमेंट्स? अगर हम अपना धर्म फॉलो करेंगे तो इससे हमारा भला ही है। तुम्हारा धर्म क्या है? शंकरशन दास का धर्म क्या है, कोई बताइए उसको? स्टडी एंड सर्विस। बस 2 ही काम है तुम्हारे लाइफ में। प्रसाद खाना डिटेल है, स्पोर्ट्स डिटेल है, स्टडी एंड सर्विस, ये 2 मेन काम है तुम्हारे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।